अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने अपने बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर वीडियोस शेयर की थी आपके साथ कि हम फार्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं या हम फार्मूलाज को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप सब लोगों ने, आप सब स्टूडेंट्स ने ज़रूर देखी होगी। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है जिसने वो इस लेक्चर से पहले हमारी वो वीडियो को नहीं सुना, नहीं देखा, तो प्लीज़ काइंडली इस लेक्चर से पहले आप वो वीडियो एक दफ़ा ज़रूर सुने ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा फार्मूला है, किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से याद किया जाता है। तो आज मैं जा रहा हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 3.2 को शेयर करने। उम्मीद करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 20। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये क्वेश्चन जो हैं या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं ये आपको हर टेक्स्ट बुक में एनी हाउ मिलेंगे। ठीक है, यानी आप किसी भी सीरीज की, किसी भी टेक्स्ट बोर्ड की आप बुक उठाते हैं और आप उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स को जब छानते हैं तो आपको इस किस्म के सवाल ज़रूर दिखने में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सवालात की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आपको पता चल जाता है कि फार्मूलाज किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कौन सा फार्मूला हम किस टाइम यूज़ करते हैं या फार्मूलाज में वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट किया जाता है। ये तमाम के तमाम जो हम आइडियाज़ हैं इन क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी इस एक्सरसाइज में से एनी हाउ एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे तरीके से और दिलचस्पी के साथ सीखें ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। अब फर्स्ट क्वेश्चन ने आपने देखा कि हमें फाइंड ये करना है, a माइनस बी हमें फाइंड करना है, जबकि a प्लस बी 9 है और a इंटू बी 20 है। एक बात याद रखें कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है और जो चीज़ आपको गिवन है, अगर आपने ऐसा फार्मूला यूज़ करना है कि गिवन तमाम चीज़ों को आपने यूज़ लाजमी करना है, ऐसा नहीं करना आपने। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप क्या कहते हैं कि भाई a प्लस बी को मैं यूज़ करके a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ लेकिन a इंटू बी की वैल्यू मैं यूज़ नहीं करता। तो हरगिज़ ऐसा मत करें, तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, यानी आपको जो गिवन होता है वो भी आपने सब यूज करना है और जो फाइंड करना होता है ऐसा फार्मूला आपने सर्च करना है कि जो हमें फाइंड करना है वो भी मिल जाए। ठीक है, और जो गिवन है वो भी हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इस पर हम कौन सा फार्मूला यूज करें। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करता हूं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपने अच्छे से मेरी बात को समझना है कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहां रखूंगा। ठीक है, और इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मेरे किस काम की, सवाल पैदा होता है मेरे किस काम की, जबकि मुझे ये फाइंड भी नहीं करना। अच्छा, अब देखना यह है कि जो मुझे फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ मैंने यहाँ वैल्यू पुट की थी 9, यहाँ मैंने 20 पुट किया था, तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा था। अगर मैं a माइनस बी का फार्मूला यूज करता हूं तो मुझे इसकी जगह पर तो वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, a प्लस बी मुझे मेरे किसी इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा, मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए फार्मूला सही नहीं है। चले फिर भी एक और बात सोचते हैं, चलो खैर है, इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो मैं देखता हूँ। लेकिन a माइनस बी आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आपको गिवन नहीं है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल रही हैं जो कि हमें मिली हुई नहीं है। तो क्या बात समझ में आई कि मुझे इन दोनों फार्मूलाज में तो मेरे लिए कोई भी ठीक नहीं है जो मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकूं, यानी यूज कर सकूं। ठीक है, आपने देखा कि अब एक और फार्मूला है हमारे पास, वो क्या था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूं, ठीक है, अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूं तो मेरे पास इस ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन है
और ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, यानी फिर दो चीजें ऐसी मेरे पास आ गई हैं जो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, यानी ये तो मुझे फाइंड करनी है लेकिन ये मुझे इलम में नहीं है। और दूसरी बात कि ए इंटू बी यहाँ कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, यानी कि अब वही बात समझ में आ रही है कि अगर मैं ये यूज करता हूं फिर भी मेरे लिए कोई फायदेमंद बात नहीं होगी। चलें एक और फार्मूला भी आपको जो आपके दिल में बात आ रही होगी वो करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर हम ये यूज करें, ठीक है, अब आपने देखना है अच्छे से कि इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, वेरी गुड, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं समझता हूं कि गिवन भी सब कुछ है और जो फाइंड करना है वो भी मेरे पास आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि अब ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि मैं ये फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, कि जो चीजें मुझे गिवन है वो दोनों इसमें यूज की जाएंगी। ठीक है, और जो मुझे फाइंड करना है वो भी इसमें से मुझे अच्छे से मिल जाएगा। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले लिखूंगा बाय यूजिंग सॉल्यूशन, बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक, कौन सा फार्मूला हम लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा, a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की जगह पर मैं रखूंगा 9 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस ए इंटू बी की जगह पर मैं रख दूंगा 20। यानी जिन पर मैं डॉट लगा रहा हूँ ये ऐसी वैल्यूज हैं जो मुझे मिल चुकी हैं और ये जो है ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, 9 का स्क्वायर आपके पास 81 हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 420 आपके पास 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं जो मुझे फाइंड करना है ये मैं उस साइड ले जाता हूं, क्योंकि ये है भी नेगेटिव, अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव होती तो मैं इसको यहीं रखता, 81 को उस तरफ शिफ्ट कर देता। ठीक है, 81 माइनस 80, क्योंकि 80 जब यहाँ पर आएगा इस तरफ आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, और जब ये उस तरफ जाएगा तो ये भी अपना साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो जवाब आएगा वो मेरे पास कुछ जवाब यूं आएगा कि 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड तो a माइनस बी करना है, जबकि यहाँ स्क्वायर आ गया है, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, ये हमें खत्म करना है। तो अब आपने देखना है कि किस तरीके से हमें ये खत्म करेंगे। आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो टेकिंग स्क्वायरिंग करते हैं, अगर स्क्वायरिंग खत्म करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, और यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस साइन, यानी कि आपके पास जो फाइनल जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी मेरे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो वैल्यूज तो मैंने चेंज कर दी हैं, अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वही कुछ फाइंड करना है, सिर्फ फर्क हमारे पास ये है कि वैल्यूज चेंज हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था लेकिन मैं आपको खुद करवा देता हूँ, उसकी वजह यह है कि हो सकता है बाकी किसी स्टूडेंट से वो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही हो, तो सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, सेम यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी हमें फाइंड करना है इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 माइनस का। ठीक है, तो अब इसको इस तरफ ले आते हैं, 25 प्लस 24 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ ताकि जो मैथ की खूबसूरती है उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, तो ये हो जाएगा 49। अब फिर वही स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो a माइनस बी
होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस साइन आ जाएगी 49। तो ये आपके पास जवाब जो आ जाएगा फाइनली a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसमें क्या है कि बिल्कुल यानी कि पिछले सवालात से चेंज है, लेकिन उसी तरीके से यानी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब आपने देखा क्या कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वो चीज़ चेंज है जो हमें फाइंड करनी है, वो चीज़ बिल्कुल चेंज है, और ए प्लस बी गिवन है और ए माइनस बी गिवन है। अब देखें ये फार्मूला क्या लग सकता है, पहले सोचते हैं कि a प्लस बी गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये रहा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो हमारे पास ना ये फार्मूला लग सकता है ना ये फार्मूला लग सकता है। ठीक है, अब आए इन दोनों फार्मूलाज पर। ठीक है, अब आपने ये यहाँ पर ये फैसला करना है कि कौन सा हम फार्मूला लगाएं। ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड, ये फार्मूला बहुत अच्छा है जो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों गिवन है और ये फाइंड करना है बिल्कुल यानी कि लीनियर तरीके से साफ सुथरा फार्मूला है, कोई चीज़ हमारे लिए ऐसी नहीं है जो हमें कंफ्यूजन पैदा करे। तो ए बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी आप फार्मूला यूज करें तो आप हाईलाइट मेंशन जरूर किया करें, ठीक है, ताकि बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि स्टूडेंट ये स्टेप ले रहा है और किस तरीके से ले रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप पहले इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको फाइंड करना है। तो 8 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 100 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 यहाँ आकर 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आपका जवाब आ चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप वही यूज करेंगे फार्मूला पहले वाला ही, सिर्फ फर्क किस चीज का है कि आपके पास वैल्यूज जो है वो जो पहले गिवन थी और अब में उनमें थोड़ा फर्क है, बाकी वही सेम चीज फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सॉरी इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस या ये आपके पास 3 गिवन है इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 9 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 34 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है कि आपके पास यहाँ पर 9 है फिफ्थ क्वेश्चन में और 6 में आपके पास 1/3 है, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को साथ लिखा है ताकि 1 बाय 1 सॉल्व कर लें हम। ठीक है, तो आपको पता चलता गया होगा यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला एक ही है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ठीक है, हमें इस फार्मूला ये फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले इसको होल स्क्वायर करना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमारे पास ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 81। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि हमारे पास ये तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है,
कि ये मुझे फाइंड करना है, इसको तो मैं भले हाथ ना लगाऊं, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जबकि यहाँ पर तो मेरे पास 2 इंटू ए बी, 2 इंटू बी सी, 2 इंटू सी है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि मैं उन वैल्यूज़ को पुट कर सकूँ आसानी से। तो स्टेप आप समझ तो गए होंगे कि मैं यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूँगा। ठीक है, 2 कॉमन लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 81। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 13 इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, तो यानी कि 26 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट उस तरफ ले जाता हूँ, 81 माइनस 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मैंने उस तरफ शिफ्ट किया और ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 81 में से जब आप 26 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, आपके पास आएगा 55। ठीक है, तो अब सेम हम इस तरीके से ही अगर अपना क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसकी मेरे पास वैल्यू जो है वो एक 1/3, यानी इसके बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है और वैल्यूज का फर्क है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3। ठीक है, फिर हम करेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पर हमने 2 कॉमन लिया था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो पीछे आपके पास क्या है, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 1/9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 2/9। ठीक है, इक्वल टू 1/9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टू द 4, 4/9 इक्वल टू 1/9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 प्लस 4/9। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये प्लस इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने उस तरफ राइट साइड पर मैंने शिफ्ट किया था। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 5/9 हमारे पास जवाब आ गया, क्योंकि हमने इसका एलसीएम नहीं लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही आएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और आपने देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें भी वही हमारे पास फार्मूला लगेगा जो पिछले सवाल में लगा था, लेकिन इसमें और पिछले सवाल में ये फ़र्क है कि वहाँ पर हमें ये गिवन था और हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, ये फाइंड करना था। अब हमें क्या है, ये गिवन है और वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो नहीं हम टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बल्कि हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है तो हम इसको सेम रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर हम इसकी जगह पर क्या कर देंगे, चले एक स्टेप मजीद लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से हम लेते हैं 2 कॉमन और यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी कि ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को सेम रखेंगे और इसकी जगह पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा क्या 29, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे मैं रख दूंगा 10, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 और 2 10 द 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। और आपको पता होगा कि हमने स्क्वायर जब ख़त्म करते हैं तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस की साइन भी साथ आती है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे जिसमें फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि हमारे पास वहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल में गिवन है और थोड़ी चेंज है, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला लगाऊंगा मैं। तो सॉल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको ये फाइंड करना है तो इसको मैं सेम वैसे ही साथ लिखता हूँगा। इसकी जगह पे मैं क्या रखूँगा, गिवन है हमारे पास 0.9, ठीक है, 0.9 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पर मैं ये रखूँगा, सही है। तो ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.9 और जब 0.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 द 16 1200 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.6। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.6 को जब मैं 0.9 में जमा करूँगा तो 15 और 1 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5। तो अब आपको पता है कि मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या कहूँगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ये मैं इसका रूट से ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर सेम वैसे ही रखेंगे लेकिन प्लस माइनस साथ आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू इक्वल टू प्लस माइनस 2.5, ठीक है, ये आपके पास जवाब आ चुका है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमारे पास गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 ये भी हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 और हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 100, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है यहाँ से ए बी बी सी सी ए, तो हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 20 इसकी वैल्यू है और प्लस यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ये आप यहीं पर रखेंगे, बाकी को आप तमाम को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 2 इंटू इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 माइनस 20, क्योंकि यहाँ 20 प्लस का था वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 में से 20 जाएंगे तो 80 और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ लाकर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 40, ये हमारे पास फाइनल हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में आप समझ तो गए होंगे कि आपको क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है।
व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर आप दो फार्मूलाज लगा सकते हैं, लेकिन आपने अब सोचना है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। ठीक है, एक तो हमारे पास फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, अगर ये लगाएंगे तो इस फार्मूले में आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है। ठीक है, और अगर वो आप लगाएंगे तो वो आपके पास है नहीं, तो आप वो फार्मूला तो हरगिज नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये लगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू 4 सोल्यूशन आप करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब क्यूबिंग बोथ साइड किया तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 4। यहाँ हम फार्मूला ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी और ए प्लस बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम 4 का क्यूब भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। सही है, तो अब क्या ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, और ये हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो 3ab की जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और a प्लस बी की जगह पर आप 4 रखेंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 द 9 एंड 9 4 द 36 इक्वल टू 64। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 36। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब आपने 64 में से 36 माइनस करने हैं तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 8 और 28। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 28। ये आपके पास आंसर आ चुका है। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट भी हम करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और जबकि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की गिवन है और ए माइनस बी की भी गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम इट इज एक जैसे ही है, सिर्फ वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग गिवन है आपको। तो पहले मैं 11 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 5 के ऊपर भी होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और a माइनस बी इक्वल टू 125। ए ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपको वैल्यू गिवन है वो है 5। 5 माइनस 3 इंटू ए बी आपको फाइंड करना है, और ए माइनस बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 5 इक्वल टू 125। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है वो प्लस का है, वहाँ जाकर आपके पास माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 15 ए बी इक्वल टू 125 माइनस 5 प्लस 5, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस 5 है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और माइनस 15 ए बी इक्वल टू 120। ठीक है, और ए बी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 15। अब 15 का टेबल 120 पर, और ये जो माइनस है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर भी ला कर दे देते हैं हम, दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 15 का टेबल 120 पर 8 टाइम जाता है, तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्योंकि सिर्फ उसमें वैल्यूज़ का फ़र्क है जो गिवन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए माइनस बी इक्वल टू 4, तो आप करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 4 होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 64। तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपको जो वैल्यू गिवन है वो है 16 माइनस 3ab इंटू 4 इक्वल टू 64 और माइनस 3 4 था 12ab इक्वल टू 64 माइनस 16, ठीक है। और माइनस 12ab इक्वल टू 64 में से आपको 16 माइनस करने हैं, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 8 और यहाँ पर 4, ठीक है, यानी कि 48 आएगा। 48 ab इक्वल टू माइनस 48 डिवाइड बाय 12 का डे 48 पर 4 टाइम, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए बी इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी की वैल्यू गिवन है और ए माइनस बी की भी गिवन है और ए इंटू बी की भी गिवन है। तो हम सबसे पहले ए माइनस बी इक्वल टू 5 करेंगे, देन हम कहेंगे क्यूबिंग बोथ साइड और ए माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5 होल क्यूब, और इसका फार्मूला ओपन करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और ए माइनस बी इक्वल टू 125। ये हमें फाइंड करना है, सेम उतार देंगे। और 3 ab की वैल्यू हमें गिवन है 7 और a माइनस बी की भी गिवन है 5 इक्वल टू 125, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब और 3 7 21 और 21 को जब आप 5 से करेंगे 5 टू द 10, ठीक है, 5 1 5 5 टू द 10 हो जाएगा। और माइनस का 105 इक्वल टू 125। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये उस तरफ जाएगा तो आपके पास प्लस में हो जाएगा और ये 125 0 3 और ये 2, आपके पास जो जवाब आ जाएगा 125 प्लस 105। तो एक स्टेप में मजीद कर दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 230। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है कि पहले आपके पास a और b जो है या x और y और या y और z आते थे सवाल में, ठीक, कुछ भी वेरिएबल्स आते थे लेकिन उनके साथ जो कोफिशिएंट होता था वो 1 होता था। लेकिन अब जो है वो अब आपके पास कोफिशिएंट 1 2 5 आ गया है, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को कुछ चेंज होगा लेकिन सेम उसी फार्मूला से उसी पैटर्न से होगा, सिर्फ यानी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का मसला आएगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 13, ठीक है। और क्यूब से हमें पता चल रहा है कि हमें टेकिंग क्यूब बोथ साइड करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो 5x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू 13 का क्यूब, ठीक है। तो 13 क्यूब हमारे पास होता है, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करें, a क्यूब तो 5x होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि प्लस का फार्मूला है। तो इक्वल टू 13 का क्यूब हो जाएगा 2197, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। बाकी चीज़ों को हम देखेंगे, 3 5 15 और एक्स वाई इंटू 5x प्लस वाई इक्वल टू 2197, ठीक है। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमें फाइंड करना है, सेम रखेंगे। एक्स वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे और 5x प्लस वाई की जगह पर हम 13 रखेंगे इक्वल टू 2197, ठीक है। तो 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 13, तो ये सारा प्लस का हो जाएगा, इसका जो सब्ट्रैक्ट उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लिहाजा एक स्टेप में यहाँ से कम कर रहा हूँ और डायरेक्ट वहीं पे जाके लिख रहा हूँ। तो 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2197 माइनस 1950, तो ये आपके पास आ जाएगा 247। ठीक है, ये फाइनली आपके पास जवाब आ चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरीके से होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरीके से, तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, अब यहाँ पर देखें y का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर a का कोफिशिएंट भी आ गया, साथ b का भी आ गया है, तो 6a माइनस 7b इक्वल टू 11, टेकिंग क्यूबिंग बोथ साइड, तो 6a माइनस 7b होल क्यूब इक्वल टू 11 होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूब फाइंड कर लूँ, 216a क्यूब माइनस, यानी कि ये मैं चलें एक स्टेप यहाँ से मैं ज़्यादा कर दूँ आपको, यानी कि पहले हम फार्मूला सही ओपन करूँ, a क्यूब यानी कि, और ये b क्यूब माइनस 3a इंटू बी, 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी, 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 का क्यूब आपके पास 1331। ठीक है, तो 6 का जो क्यूब आएगा आपके पास वो आएगा 216a क्यूब माइनस 7 का क्यूब जो आपके पास आएगा 343b क्यूब, और 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 126a इंटू बी, और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 11 इक्वल टू 1331। ठीक है, तो 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब ये आपको फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू जो है 126, ए बी की आपको जो वैल्यू गिवन है वो 8 इंटू 11 इक्वल टू 1331। ठीक है, 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपके पास 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस ये आपके पास आ गया 110 और 88 इक्वल टू 1331। तो 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इक्वल टू 1331 प्लस 11088। ठीक है, इसमें आप प्लस कर दें 1331, तो 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इक्वल टू 12419। ठीक है, ये आपके पास फाइनली जवाब आ चुका है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब हमारे पास इस पार्ट के लास्ट 16 और 17 क्वेश्चन हैं, जो मैं चाहता हूँ चलो इसी लेक्चर में हम वाइंड अप कर दें इस पार्ट को। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू 7, और आपको क्यूब से पता चल गया होगा कि हमें क्यूबिंग वाला फार्मूला ही यूज़ करना है, तो हम कहेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू 7 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, क्योंकि आपके पास, ये मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था लेकिन मैंने रेस कर दिया बोर्ड कि नहीं, ये आपने a है, ये आपके पास b है। ठीक है, इसको आपने देखकर, यानी कि ये a का क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया, ये 3 फार्मूला, ये a ये b। ठीक है, इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी एक्स प्लस 1/x इक्वल टू, ठीक है,
343। तो ये आपको फाइंड करना है, ये देखें, ये आपको फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³, 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x प्लस 1/x किसके बराबर है, आपके पास 7 के बराबर है, तो 343। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 343 माइनस 21। ठीक है, 343 माइनस 21। तो आपके पास जो जवाब आएगा फाइनली x³ 1/x³ का, वो आएगा 322। अच्छा, एक बात मैं समझाऊं कि ये सवाल पिछले क्वेश्चन से काफ़ी इजी हैं, लेकिन जो लास्ट हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए हैं उसकी काफ़ी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन जो हैं वो पंजाब की टेक्स्ट बोर्ड में भी हैं, यानी वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और एग्जाम में भी उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा किया करें। ठीक है, तो अब 17 क्वेश्चन है। फ़र्क किस चीज़ का है, सिर्फ फार्मूला का फ़र्क है, यहाँ प्लस का लगा है और यहाँ माइनस का लगेगा। x माइनस 1/x इक्वल टू 11। ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ साइड x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल टू 11 होल क्यूब। ठीक है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b और ये a माइनस b। ठीक है, इक्वल टू 11 का क्यूब आपके पास 11 क्यूब इक्वल टू 1331। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 11 है, इक्वल टू 1331। x³ माइनस 1/x³ माइनस 33 इक्वल टू 1331। x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 1331 प्लस 33। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 1364। ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन, आज के ये तमाम के तमाम पार्ट के तमाम सवालात बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन मैं आपको आखिरी एडवाइस यही दूंगा कि इस एक्सरसाइज की काइंडली हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और समझ कर कीजिएगा, ना कि आप रट्टा लगाने की कोशिश करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।